कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए देखिए, इसमें हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने वाले, कंपाउंड इंटरेस्ट। एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको गांव देहात का यानी गांव घर का ब्याज बोलते हैं, जो पैसे लेन देन के लिए काम आते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है जो आपको मैथ में काम देगा। मैथ में 10th में इसका एक सवाल है, आप 10th में भी यूज कर सकते हैं। इसका सवाल है, इसका फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो इसका फार्मूला होता है मिश्रधन, यानी मिश्रधन का फार्मूला होता है जो आप ब्याज का फार्मूला निकालना चाहते हैं। यानी इस चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज लिख दें तो यहाँ पे माइनस में आपको क्या लिखना होगा, मिश्रधन लिखना होगा, यानी माइनस में ए लिखना होगा। इसमें माइनस में क्या ए लिखना होगा। ए मिश्रधन को इसको ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए है, तो मिश्रधन निकालने के लिए ये फार्मूला है, यानी और मिश्रधन निकालने के लिए ये फार्मूला, अगर यहीं पे ये चक्रवृद्धि ब्याज लिख दिया जाए, इस मिश्रधन के स्थान पे चक्रवृद्धि ब्याज लिख दे तो इसमें माइनस ए लग जाएगा। ठीक है, यानी आपको जो मिश्रधन है वो माइनस हो जाएगा, तो आपको कितना आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। मूलधन यहाँ पे पी माइनस हो जाएगा, मूलधन माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए पहले हम मिश्रधन, और एक होता है साधारण ब्याज, जिसका फार्मूला आपको मतलब याद होना चाहिए। वो भी फार्मूले पे वो भी आसान है, ये भी आसान है। यहाँ पे मिश्रधन का ये है। ठीक है, मिश्रधन हमको निकालना है, मूलधन इतना, उसके बाद हम इसमें ब्याज निकालेंगे कि इसका ब्याज हुआ कितना। ये चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला है, और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला अलग होता है। ठीक है, तो P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर टी, यानी मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 इंटू ब्रैकेट बंद के पावर, इसका पूरा के पावर, इस पूरे के पावर कितना, समय। ठीक है, इस पूरे के पावर समय। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, हम किसी को पैसा दिए, कितने 5000 पैसा दिए 2% दर से 2 साल के लिए। ठीक है, इसमें आपको समय निकाल के दिया गया है, जो कि मतलब बुक में आपको समय निकाल के नहीं दिया रहेगा। 10th में शायद दिया रहता है, एक सवाल है उसमें, लेकिन ज़्यादातर आपको सवाल जो साल है वो दिया नहीं रहेगा, वो निकालना पड़ेगा। तो वो भी मैं बता दूंगा कैसे निकलता है। तो इसमें मान लीजिए हम किसी को दिए 5000 मूलधन। ठीक है, हम अपना पैसा दिए कितने, 2 साल के, 2% से, यानी 2% के, और साल कितने समय है, यानी साल 2 साल के लिए दिए। तो ठीक है, तो ये हम निकालते हैं इसका। तो हमारा ये देख लीजिए यहाँ पे फार्मूला, इसी को यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे समय, ये फार्मूला हो गया। अगर मान लीजिए लिखना चाहते हैं तो आप इसको भी लिख सकते हैं, इससे छोटा ये पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट आप इससे निकाल लीजिए, ये छोटा पड़ेगा, ये लंबा पड़ा है हिंदी में लिखने में। ठीक है, तो आप हिंदी मीडियम से है तो इसका यूज करें, इंग्लिश मीडियम है तो इसका यूज करें। ये भी दिया है, मूलधन पी से सूचित करते, दर को आर से, रेट बोलते हैं, और समय को टी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिश्रधन निकालना है, तो मूलधन हमारा देख लीजिए। तो मूलधन कितना है, 5000। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5000। उसके बाद 1 प्लस दर कितने, 2 है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 100, और इसका समय कितना है, तो 2 है। तो आप इसको एलसीएम लेना होगा, आपको एलसीएम से आपको बनाना होगा। तो एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पे एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालिएगा, इसका एलसीएम 100 हो जाएगा, और इसका पावर 2, और यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, और 100 प्लस 2 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5000 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे कुछ का साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, 102 कितना हो जाएगा, और 100 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कीजिए, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 102 अपॉन 100 इंटू 102 अपॉन 100। आप इसको जो स्क्वायर है उसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि इसी को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करनी होती है। इसको स्क्वायर नहीं समझिएगा, ये 2 है, इसको हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, इस तरह से आप लिखने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो यहाँ से आप इससे ये काट दीजिए, ये 2 जीरो कट गए, इससे 1 जीरो से 1 जीरो कट गए, बच गए 10। 2 से काटेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगी कितनी, 5, और 1 हो जाएगी, ये हो जाएगी 5। ठीक है, और इससे आप ये काट सकते हैं, यानी 5 से 5 कट गए तो कितने हो गए, 1 हो गए। तो ये होने से कोई, और 102 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी मूलधन आपका और मिश्रधन दोनों जो ब्याज है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना में, 102 इंटू कितना हो जाएगा, 5, 51 हो जाएगा। 102 इंटू 51। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आता है, आप भी कीजिए, हम भी कर। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 5202, यानी 5202 रुपया, 5202 रुपया। ठीक है, तो ये हमें क्या हो गया, ये मिश्रधन निकला। ये देखिए, ये यहाँ पे हमने मिश्रधन निकाला। ठीक है, ये चक्रवृद्धि यानी ब्याज का नहीं निकाला हमने, ये चक्रवृद्धि ब्याज के जो आती है वो मिश्रधन निकालना है। तो अब हमें ब्याज निकालना है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है कि ब्याज कितना हुआ इसमें से। तो ब्याज का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसका फार्मूला लिख दिया, आपको शायद सही से नहीं दिखा हो तो बोल दे रहा हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है मिश्रधन, यानी आप किसी भी ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो ये नहीं होता है, साधारण ब्याज का फार्मूला अलग होता है। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर और बट्टे में 100, यानी बाई 100। ठीक है, और इसका फार्मूला ये है। तो मिश्रधन हमें देखिए, मिश्रधन जो ये है हमने निकाला कितना, 5000, यहाँ पे 5202 रुपया। ठीक है,
और मूलधन माइनस का चिन्ह, तो माइनस मूलधन देखिए, मूलधन हमें कितना दिया गया 5000, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5000, और ये कितना हो जाएगा 202 माइनस करने पर, ठीक है 202 रुपया है वो, ठीक है हमारा ब्याज आएगा, ठीक है कितने साल के लिए 2 साल के लिए 2% के दर से। ये बहुत मतलब लो हो गया, गांव भर में 2% के दर से अपने बहुत ज़्यादा जो करीबी होते हैं उनको दिया जाए, ठीक है ऐसे नहीं दिया जाता है, क्योंकि आप ऐसे लेंगे तो 3 या 4%, बहुत से बहुत चुनाव आते हैं तो उस पर लोगों को चुनाव लड़ते हैं तो उसमें 5% की दर से भी दिया जाता है, तो 5% बहुत ज़्यादा हो गए, यानी जो आपको 202 आया यही 5% से रखेंगे, यानी इसके बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, ब्याज बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और 30% से भी रखेंगे तो ये ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है लेकिन यहाँ पे 2% से रखें तो यहाँ पे 202 रुपया ही ब्याज आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें साधारण ब्याज हम बताएंगे आपको कैसे निकाला जाता है। इसमें आपने बता दिया मिश्र धन कैसे निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, और उसका जो ब्याज होता है इंटरेस्ट होता है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। और अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, और उसका इंटरेस्ट टाइम समय मतलब सभी दर और सब, उसमें कुछ भी आपसे पूछ सकता है, दर पूछ सकता है, समय पूछ सकता है, मिश्र धन पूछ सकता है, और मूलधन पूछ सकता है, यानी और पांच चीज़ दिया रहेगा, उसमें से कोई भी पूछ रहा है आपसे, साल भी पूछ लेगा कितना होता है। और एक चीज़ और मैं दिखा दे रहा हूँ कि कैसे, मतलब नेक्स्ट में दिखा दूंगा, इसमें ज़्यादा तो दिया रहता है, और क्या बोलते हैं साधारण ब्याज में आपको बता दूंगा कि कैसे साल निकाला जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।